नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मुद्दे की बात और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंचे। इस दौरान भीड़ का उत्साह देखकर पीएम मोदी गदगद हो गए। वहीं पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए कारोबारी शिवम द्विवेदी के परिवार के सदस्यों से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने परिवार को सांत्वना दी और यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था वह किसी धोखे में ना रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो सीधा सीधा पीएम मोदी ने दो टूक कहा है। हमने पाकिस्तान के घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर आतंकवादियों के ठिकाने तबाह कर दिए और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम दिखाया है कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम की इस धरती से सेना के इस शौर्य को मैं बार बार सलाम करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे भारतीय हथियारों ने ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। यह ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। पीएम मोदी ने आज कानपुर में क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको सुना देते हैं। आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में 3 सूत्र स्पष्ट रूप से तय किए हैं। पहला, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, जवाब देने का तरीका और जवाब देने की शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेगी। दूसरा, भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा। और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। तीसरा, आतंक के आका और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधी कानपुरिया में कहूं कि स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। एक समय था जब भारत अपनी सैन्य जरूरतों के लिए, अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। हमने उन हालातों को बदलने की शुरुआत की। भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए तो जरूरी है ही। ये देश के
आत्मसम्मान के लिए भी उतना ही जरूरी है। इसलिए हमने देश को उस निर्भरता से आजादी दिलाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया और ये पूरे यूपी के लिए गर्व की बात है। वो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता में बड़ी भूमिका निभा रहा है। जैसे कानपुर में पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वैसी 7 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को हमने बड़ी आधुनिक कंपनियों में बदल दिया है। आज यूपी में देश का बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। इस कॉरिडोर का कानपुर नोड रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का बड़ा केंद्र, और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम की इस धरती से सेना के शौर्य को बार बार सैल्यूट करता हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। तो पीएम मोदी के आज के भाषण की कुछ बड़ी बातें आपको बता देते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हर आतंकवादी हमले का करारा जवाब देगा। जवाब देने की शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेंगी। समय, जवाब सब कुछ सेना तय करेगी। भारत अब परमाणु बम की गीदड़ भभकी से नहीं डरेगा। आतंकी सरकार को भारत एक ही नज़र से देखेगा। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। पाकिस्तान में घर में घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने हमने तबाह किए। पाकिस्तानी सेना ने गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग की। दुनिया ने स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत देखी। हमारे हथियारों ने, ब्रह्मोस ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नवीन शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं कांग्रेस से शशांक रंजन जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवीन शर्मा जी, आपके पास से आना चाहूँगा। आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार कानपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर शुभम द्विवेदी के परिवार से भी मुलाकात की और साफ तौर पर एक और स्पष्ट संदेश पीएम मोदी ने दे दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। नमस्कार, प्रणाम कृष्ण जी आपको और आपके चैनल को और सभी मेरे साथी प्रवक्ताओं को। देखिए, देश की जो नब्ज है और देश को जो बदला चाहिए वो माननीय मोदी जी को परिपूर्ण मालूम है। और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अभी जो कहीं ना कहीं ये खबरें आती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर रुक गया, ऐसा नहीं है। हम जब तक आतंकवादी को मिटाने का काम नहीं करेंगे, आतंकवादियों को ठिकाने का मिटाने का काम नहीं करेंगे, पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम नहीं करेंगे, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। एक रणनीति होती है देश के हर एक सिपाही की, सैनिकों की, हमारे एयरफोर्स की, जो रणनीति के तहत काम होता है। और दो टूक में कह चुके हैं कि हम किसी भी समझौते को राजी नहीं है जब तक हम आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब ना दे दें। और जो भी देश आतंकवादियों का साथ देगा, हम कभी भी उसके साथ नहीं खड़े होंगे। आज आप देख लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से
साफ साफ पूरे देश को बता दिया, देशवासियों को दो टूक में बता दिया कि हम पाकिस्तान के घर में घुसकर मारे हैं, तो हम पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को मिटाने की क्षमता और भी रखते हैं। तो सीधी सी बात है कि विपक्ष को भी इस मामले में जो थोड़ी बहुत अफवाह फैला के काम करना पड़ रहा है वो ना करें, क्योंकि विपक्ष तो इस मामले में हमारे साथ था और मुझे आगे भी उम्मीद है कि साथ रहें, क्योंकि ये देश का मामला है और देश के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। क्योंकि जब हमारा देश एक होगा, हमारा देश सुरक्षित होगा, तो हम सभी लोग देश के अंदर सुरक्षित हैं और वही हम सबका एक सर्वमान सम्मान होना चाहिए। ठीक है शशांक रंजन जी, अभी आपको किसी तरीके की कोई शिकायत है? क्योंकि कई दिन से देखा जा रहा है आपके कुछ नेता हैं, अगर हम उदित राज की बात करें, जयराम रमेश की बात करें, तो वो कुछ उस तरीके के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं जो उनको शायद नहीं देने चाहिए। जी नमस्कार, और नवीन भाई को भी नमस्कार। नमस्कार। जी मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से पहले ही यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्र हित के मुद्दे पर सरकार के साथ है। हमारी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन जब राष्ट्र हित की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी अकेली नहीं है। यह भारत भूमि की अस्मिता की बात है और भारतीय जनता पार्टी भी भारत भूमि से संबंध रखती है, कांग्रेस पार्टी भी भारत भूमि से संबंध रखती है। और पाकिस्तान हो या कोई भी विदेशी ताकत हो, वहां पर कांग्रेस और भाजपा को देखने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर भारतवासी होते हैं लोग, और वहां पर जवाब दिए जाने का मतलब है भारत की ओर से जवाब दिया जा रहा है, भारत के नागरिकों की ओर से जवाब दिया जा रहा है। अगर विदेशी धरती से यह कहा जाता है कि कोई विपक्ष है, कोई सत्ता में है, तो यह उनका मसला नहीं है, यह भारत का आंतरिक मसला है। और यहाँ पर से अगर विपक्ष भी है तो याद कर ले, विदेशी सरजमी याद कर ले, जब संयुक्त राष्ट्र संघ में कांग्रेस पार्टी की ओर से अटल जी को भारत का प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया था। बिल्कुल। वह राष्ट्र का मुद्दा था। बिल्कुल। और आज भी भारतीय राजनीति में वह सभ्यता बरकरार है कि हम विदेशी सरजमी पर कांग्रेसी और भाजपाई नहीं है, हम विदेशी सरजमी पर हिंदुस्तानी बनकर जवाब देना जानते हैं। हमारी आपस की लड़ाई चलती रहेगी, सत्ता आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन भारत की अस्मिता को बचाए रखना सभी का कर्तव्य है। बिल्कुल शशांक जी, और जितना साफ और स्पष्ट आप बोलते हैं, शायद कांग्रेस के बाकी नेता भी इतना साफ स्पष्ट बोलते तो शायद काफी ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि कई दिनों से जो लगातार बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से हो रही है, मेरे हिसाब से वो नहीं होनी चाहिए और आपसे उनको सीखने की जरूरत है, जितने स्पष्टता से आप बोल रहे हैं ना। क्योंकि कल जयराम रमेश ने कहा, परसों उदित राज ने कहा कि जो हमारे सांसद हैं शशि थरूर, वो इतनी तारीफ करने से लगे हुए हैं मोदी जी की कि खुद जो बीजेपी के नेता हैं वो उनकी तारीफ नहीं कर रहे। ठीक है, कल जो आपके नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने कुछ अलग ही बोल दिया कि आतंकवादी भी खुले घूम रहे हैं और हमारे सांसद भी खुले घूम रहे हैं। जी मैं बताना चाहूंगा कि थोड़ी बहुत नोक झोंक तो हमारे बीच में चलती ही रहेगी। नहीं, ये थोड़ी बहुत नोक झोंक थोड़ी है, थोड़ी बहुत नोक झोंक हमारे ये नोक झोंक है नहीं, ये तो ये है कि आप किसी और को एक अलग संदेश दे रहे हैं। लेकिन जब राष्ट्रहित का मुद्दा आता है तो क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से किसी प्रकार का ऐसा आधिकारिक बयान आता है क्या कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं? और इससे ज्यादा बयान क्या चाहिए शशांक रंजन जी? इससे ज्यादा बयान क्या चाहिए? जो आपके बड़े नेता हैं वो खुद बोलने से लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत आलोचना उनकी करते हैं ताकि वे प्रेरित होकर ज्यादा ऊर्जा के साथ पाकिस्तान को जवाब दे सके। हम अगर उनकी आलोचना करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को ऊर्जान्वित करने के लिए करते हैं ताकि हमारी राष्ट्र की अस्मिता विश्व मंच पर सुशोभित हो सके। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंचे, वहां सुमन द्विवेदी के परिवार से भी मिले, ढांढस बनाया और साफ तौर पर कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अगर फिर कोई आतंकी हमला होता है तो करारा जवाब फिर पाकिस्तान को दिया जाएगा। लेकिन सवाल फिर वही उठते हैं, कांग्रेस की तरफ से जो सवाल निकल कर आते हैं, कई लोग पूछने से लगे हुए हैं कि भैया जो पहलगाम में हमले में आतंकवादी थे वो कहाँ हैं? बिल्कुल, देखिए
दरअसल बात ये है कि सवाल करना बहुत आसान होता है और जवाब देना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब सवाल और जवाब हो रहे हो तो जो दायित्व है प्रधानमंत्री जी का, वो अपने आप में ये साबित करता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक स्थगित हुआ है, सिर्फ खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने स्पष्ट कहा, और उन्होंने कहा, जब आप देखे होंगे कि कानपुर पहुंचकर प्रधानमंत्री जी जब संजय द्विवेदी की माँ शन्या से और माँ सीमा से और उसकी पत्नी शन्या पिता संजय से मिले, उन्होंने क्या उन्होंने कानपुरी भाषा में भी कहा कि दुश्मन जहां भी होगा हम उसको सौंप दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? स्पष्ट संदेश है कि वो तलाश कर रहे हैं जिसको पाकिस्तान बचा रहा है। तो सिर्फ आप ये मत देखिए कि आप पाकिस्तान को अपने नजरों से देख रहे हैं। भारत के कई दुश्मन, आप देखेंगे कि भारत को कई सेक्टर में लड़ना पड़ रहा है। आप बहुत पहले देखे होंगे कि मालदीव, जिसकी अपनी हैसियत नहीं है, उन्होंने कहा था कि भारत की जितने नागरिक हैं यहाँ से निकल जाएं। बांग्लादेश को सुन लीजिए, कुछ दिन पहले ये बांग्लादेश जो भारत की उपज है, भारत की देन है, वो कैसे बोल रहा था? तो भारत को चाइना से लड़ना पड़ रहा है, बांग्लादेश जैसे लोगों से लड़ना पड़ रहा है। इसके बावजूद देखिए कि जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ था तो कोई भी IOC का कोई भी, मतलब OIC के कोई भी मेंबर ने कोई रिजोल्यूशन नहीं पास किया। पहला बार है जो G20 के समय में भारत को जो पूरी दुनिया का जो मिला था नेतृत्व करने का, वो ये बताता है कि भारत अब वो भारत नहीं है। ये ऑपरेशन कर रहा, और इसने कहा कि जो भी दुश्मन है भारत को, वो जहां भी छुपे हम उनको खत्म करेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि दोस्ती और दुश्मनी एक साथ नहीं चल सकती, खून और पानी एक साथ नहीं बढ़ सकता। व्यापार वालों उन्होंने कहा कि देखिए टेरर और टेररिज्म के साथ ट्रेड नहीं हो सकता। तो इसका स्पष्ट मतलब है कि जब तक पाकिस्तान वैसे आतंकियों को भारत को नहीं सौंपेगा, पाक ऑक्युपाई लैंड को नहीं छोड़ेगा, भारत किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रहा। ये पहली बात। दूसरी बात, आपने पूछा कि भारत का जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, विदेश में जाकर लोग जो जिस तरीके से अपना स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, तो ये बात सही है। अभी तो हमारे वक्ता महोदय ने कहा कि देखिए भारत एक देश है जहाँ कई पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन जहाँ देश की अस्मिता, एकता और अखंडता की बात आती है तो सारे पार्टी ये भूल जाते कि वो पॉलिटिकल पार्टी वो भारत को लेकर के, अपने देश की अस्मिता को लेकर के अपने जबान पर वो भाषा करे, चाहे वो शशि थरूर हो चाहे कोई और हो। लेकिन अब जिस चीज को हमारे नेता बाहर में विदेशों में भारत को बता रहे हैं, देखिए सलमान खुर्शीद ने क्या कहा कि धारा 370 जो थी, कश्मीर का एक ऐसा मुद्दा था जो कश्मीर को भारत से अलग करता था। यही कश्मीर के ना वो लीडर हैं, वो विदेशों में जाके बात कर रहे हैं। तो ये भारतीय एकता की बात आ रही है। ऐसे में भारत में कांग्रेस का कोई भी क्वेश्चन उठाना अपने आप में भारत में ही ये साबित करता है कि आप पाक परस्त तो नहीं है। लोगों का जो फेथ है कांग्रेस से, इसीलिए डेविएट कर रहा। कांग्रेस को चाहिए ऐसे सवाल ना करके वो दूसरे ढंग से अगर पूछती, जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी जी पूछ रहे हैं। लेकिन क्या है कि विपक्ष को जवाब देने के लिए भाजपा ने एक अच्छी रणनीति तय की है और उसके हिसाब से वो जवाब देंगे। ठीक है शशांक रंजन जी, फिर भी बातें तो निकलकर सामने आती हैं। आखिर क्यों जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार सवाल करने से लगे हुए हैं? और फिर सवाल ये भी बन जाता है कि कांग्रेस किस तरीके से भारत सरकार को सपोर्ट कर रही है। आप बोल रहे हैं कि राष्ट्र हित में कांग्रेस हमेशा भारत सरकार के साथ खड़ी रहेगी, और सर्वदलीय बैठक में भी कांग्रेस ने साफ कर दिया। दूसरी तरफ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि एक छुटपुट कार्रवाई की गई है, और नेता हैं वो अलग तरीके के सवाल उठाते हैं, ये पूछते हैं कि भैया जो पहलगाम हमले में आतंकवादी थे वो कहाँ पर हैं। तो इन सवालों का आखिर क्यों मतलब बन जाता है? अभी आप बोल रहे हैं कि हम इसलिए सवाल करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो ऊर्जावान हो जाए, उस तरीके से फिर पाकिस्तान को जवाब दे। समझ में नहीं आ रहा कुछ। देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष का धर्म होता है सवाल करना। हम एक विपक्षी के नाते सरकार से तो सवाल करेंगे ही, और सवाल करते हुए हम सरकार को उत्साहित करेंगे कि वे उत्साहित हो, वे स्वयं को अकेले ना समझे। हमने पहले स्पष्ट कर दिया है कि विपक्ष पूरी तरह से पाकिस्तान के मामले में या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मामले में सरकार के साथ है। सरकार नहीं, ठीक है, ठीक है, आप बताइए। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अभी जो कांग्रेस की तरफ से सवाल किया जा रहा है कि भैया जो पहलगाम हमले में आतंकवादी थे वो कहाँ हैं, क्या ये सवाल फिलहाल जायज है? और ये आप सवाल किससे कर रहे हैं?
मोदी जी से कर रहे हैं या भारतीय सेना से कर रहे हैं? अगर भारतीय सेना से कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए भारतीय सेना का लगातार ऑपरेशन जारी है और कभी भी किसी भी कीमत पे पकड़ा तो जाएगा उनको, तो क्यों? देखिए, हम भारतीय सेना से सवाल नहीं कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि सेना ही हमारे देश की रक्षक है फिर और किससे कर रहे हैं सवाल हम आप? अपने रक्षक से सवाल नहीं कर सकते हैं। जो हमें सुरक्षित रख रहे हैं, जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, हमारा राष्ट्र सुरक्षित है, हम उनसे सवाल नहीं कर सकते हैं। हमारा सवाल जब भी होगा तो सत्ता पक्ष से होगा कि सत्ता पक्ष सेना से किस प्रकार से जो है भारत के हितों की रक्षा करवा रहे हैं। नहीं, अगर आप सत्ता पक्ष से सवाल कर रहे हैं तो फिर ये बात मान लीजिए कि ये जो कार्रवाई की है ये सरकार ने की है, सत्ता पक्ष ने की है। देखिए, किसी भी कार्रवाई के लिए सेना और सरकार दोनों का संयुक्त तत्वाधान आवश्यक होता है और जब तक दोनों की आपसी सहमति ना हो तब तक जो है किसी प्रकार की कार्रवाई पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पाता है। और आज हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए जो भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं पाकिस्तान के विरुद्ध, इसमें सेना और सरकार दोनों का संयुक्त तत्वाधान है। इसलिए विपक्ष तो सवाल करेंगे ही। विपक्ष अगर सवाल नहीं करेंगे तो देश की जनता समझेगी कैसे, देश की जनता को यह कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है, जो हो रहा है उससे जनता कितनी संतुष्ट है, जनता कुछ और चाहती है या इतना ही उनके लिए काफी है। यह तो जानकारी प्रदान करवाना विपक्ष का कर्तव्य होता है। नहीं, जनता जो चाहती है वो तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है वो साफ नहीं हो पा रहा है। चलिए ठीक है, हेमंत गुप्ता जी कुछ कहना चाहते थे। मैं ये कहना चाह रहा था अपने कांग्रेस प्रवक्ता महोदय से कि महोदय मुझे ये बताइए कि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में पहली बार जब प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला, उस वक्त पता आपको अपने देश का जो निर्यात था वो कितना था? उस वक्त $425 था और बिलियन डॉलर था और आज के दिन में $825 बिलियन हो गया। आप सोचिए, निर्यात और निर्यातक दुनिया में ऐसी वृद्धि भारत के दुनिया में किसी देश की नहीं, यहाँ तक कि अमेरिका की नहीं हुई। आप बताइए कि इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अमेरिका को क्या जवाब दिया पता है? मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नोट बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। भारत ने पहली बार दुनिया में अमेरिकी जैसे कंपनी को और अमेरिकन को, डोनाल्ड ट्रंप को क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए, हम जो आप रखते हैं दोस्ती का और दुश्मनी का, एक्चुअली अमेरिका क्या करता है, भारत के साथ ब्लैकमेलिंग कर रहा और वो चाहता है कि भारत को इसमें फंसाए। कभी वो कहता व्यापार करना है इसलिए सीजफायर करिए, कभी कहता है कि नहीं परमाणु अटैक हो जाएगा तो पूरी दुनिया में भूचाल आ जाएगा तो आप उसको रोक दीजिए। तो ये जो दोनों बातें ट्रंप की जो चल रही है, उन्होंने ट्रंप की भाषा में उनको जवाब दिया। मैं आपको बताऊं, उन्होंने F4, F1 विदेशी विमानों का जो शिल्ड विमानों का जो जेट फाइटर का डील था, 114 एयर फाइटर विमान की डील को कैंसिल कर दिया भारत ने। उसमें अमेरिका के वही F/A-18 सुपर हार्नेट, लॉकहीड मार्टिन F-21 जो वन डील थी उसको अमेरिका के साथ भारत ने किया था, वो कैंसिल कर दिया और भारत वहां से हटकर कहाँ चला गया? फ्रांस की कंपनी के साथ वो चला गया और फ्रांस की कंपनी जो सुपर हार्नेट बना रही थी उसके साथ जोड़ करके फ्रांस और रॉयल्स रॉयस ब्रिटेन की कंपनी के साथ हो गया। इससे मालूम है अमेरिका को अरबों डॉलर का झटका लगा है। ये पहली बार है जो अमेरिका जैसे देश को भारत जैसा देश पहली बार व्यापारिक रूप से इतना बड़ा झटका दिया है कि अब वो भारत के विदेश मंत्री को और विदेश सचिव को बुलाए, मिस्री जी वहां जाकर के मिले क्रिस्टोफर जी से और उन्होंने ये तय किया कि भारत विश्व में अमेरिका का वो वैश्विक दोस्त है जो बहुत बड़ा व्यापार करता है। ये भारत नहीं कह रहा, अमेरिका कह रहा। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि जिस देश में हम हैं, पॉलिटिकल इश्यूज अलग चीज है, लेकिन हमें देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सत्ता में कोई भी पार्टियां, पर अगर हमारे देश के लोगों का रोजगार, हमारे देश के लोगों का हित, हमारे देश के लोगों का व्यापार, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक सामाजिक समरसता अगर बढ़ रही है तो बहुत बड़ी बात है। भारत ने यही चीज टर्की के साथ जवाब दिया कि हम तुम्हारे साथ हर व्यापारिक रिश्ते को तोड़ेंगे। उन्होंने यही धमकी बांग्लादेश को भी दिया है भारत ने कि हम तुम्हारे हर एक व्यापार को खत्म कर देंगे। अभी देखिए बांग्लादेश के उन्होंने
बंदरगाह पे टैक्स लगा दिया। तो कितनी बड़ी चोट उनको पड़ी है भारत के द्वारा। अभी आप देखिए कि जो भारत जेट बना रहा है, आज के दिन में कानपुर में गए हैं, 43,000 करोड़ का जो उन्होंने पैकेज दिया, उसमें मालूम है भारत को क्या फायदा होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश को क्या होने जा रहा है। वो 47 और 51 जो राइफल है, वो जो जिसके लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता था, अब उत्तर प्रदेश में इसका प्रोडक्शन होगा, ब्रह्मोस का प्रोडक्शन होगा, एलिवेटर बन रहा है वहां पर। तो ये क्या हो रहा है कि भारत एक रोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है, जो दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिंदूर ऑपरेशन के बाद भारत सरकार ये करी। देखिए, आपसी लड़ाई लड़ना एक अलग बात है, लेकिन अस्मिता को दांव पे लगाना और एक दूसरे को ब्लेम करना, जिससे फेक मीडिया में लोगों को मौका मिले, हमें ये लगता है किसी भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, नहीं। ठीक है हेमंत गुप्ता जी, ठीक है। नवीन शर्मा जी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद अब क्योंकि जो अंदर की पॉलिटिक्स है उसमें कहीं ना कहीं वो परिवर्तन देखने को मिल रहा है। शुरू में जो लोग कहते थे कि हम हर तरीके से आपके साथ हैं, वो अब आवाज भी उठाने लगे हैं। और शशि थरूर के नाम को लेकर तो सियासत कांग्रेस में काफी ज्यादा गरमाई हुई है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा आखिर क्यों शशि थरूर को उनसे फिलहाल की जो समय है उस स्थिति में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो डेलीगेशन में बाहर गए हैं और भारत के और भी नेता बाहर गए हैं। ठीक है, लेकिन सभी पाकिस्तान की पोल खोलने का काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस को आपत्ति हो रही है, वो बीजेपी की तरफ से समझ बैठे उनको कि वो मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हेमंत दादा को प्रणाम, नमस्कार। और मैं एक छोटी सी बात जानता हूँ, अगर हमारे देश के डेलीगेट अगर दूसरे देश में जाते हैं और अगर वो हमारे देश की सफलता की बात नहीं करेंगे, चाहे वो देखिए वहां पर जब गए वो एक भारतीय गए। अभी हमारे कांग्रेस साथी ने एक बात कही कि हम देश के दुश्मनों के साथ नहीं खड़े होंगे और हम देश के साथ खड़े होंगे, तो हम सबसे पहले भारतीय हैं। तो कांग्रेस के जो हमारे कुछ नेता हैं, वो जब अगर अपने आदरणीय शशि थरूर जी पे उंगली उठा रहे हैं तो उनको भूल जाना चाहिए कि वो देश के एक नागरिक के तौर पे गए हैं, ना कि वो कांग्रेस के नेता के रूप में गए हैं। क्या देश, और वो देश की बात करने गए हैं, देश के एयरफोर्स की बात करने गए, देश के सैनिकों की बात करने गए हैं, और आतंकवादी जो हमारे देश में इतनी ज्यादा घटनाएं कर रहे हैं उसकी पोल खोलने गए हैं पाकिस्तान की। तो यहाँ तो मुझे लगता है जो शशि थरूर जी के खिलाफ कांग्रेस के अंदर जो कुछ नेताओं ने अपने बोल बोले हैं, मुझे मैं उसकी निंदा करता हूं, क्योंकि वो लोग सिर्फ उन्हें कांग्रेस का नेता समझ रहे हैं, जो मुझे लगता है कि ये उनकी भूल है। वो एक भारतीय हैं और एक भारतीय को अपने देश के सम्मान में, जो भारतीय सेना ने उन्मूलन करके बहुत बड़ा काम किया है कि हमने दुश्मनों को मुंह उनके घर में घुस के मारा है, और जो उनके कृत्य हुए हैं, अगर हमारा भारतीय डेलीगेट विदेशों में जाके, हमारे यूएन धरती पे जाके हमारे संगठनों के साथ अगर वो अपने देश की विफलता को, सफलता को, अगर उसकी गुणगान को नहीं करेगा, तो क्या वो अपने देश के अंदर 140 करोड़ देशवासियों में उसको क्या गिना जाएगा? बिल्कुल नहीं। मैं शशि थरूर जी हो या अन्य पार्टी के और भी आदरणीय सुप्रिया सुले जी भी तो गई हैं, वो भी बड़ी नेता हमारे देश की, क्या उनकी पार्टी ने उंगली उठाई? अरे भाई, देश की बात करने गए हैं, 140 करोड़ लोग सुरक्षित हैं कि नहीं है, दुश्मन देश हमारे ऊपर हमला कर रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम वहां पे चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं। हमने वहां किसी भी प्रकार के लिए कोई चुनाव की संज्ञा रखी नहीं रखी। जितने भी डेलीगेट भाई, जो भाजपा के समर्थन पार्टी, जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं, वो भी तो गए हैं। क्या उन्होंने किसी भी प्रकार से वहां जाके ये बोला कि कमल को वोट दीजिए, कमल को जिताइए? नहीं ना। हम देश की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के साथियों से एक अनुरोध है कि जब कोई व्यक्ति हमारे देश के परिवार की सुरक्षा के लिए खड़ा होता है तो भारतीय होता है, ना कि वो कांग्रेस, भाजपा और सपा का आदमी होता है। मैं हेमंत दादा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारे देश की जो ताकतें हैं, अगर वो एकजुट तभी होंगी जब देश के खिलाफ उठने वाले लोगों के खिलाफ हम सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ खड़े हो जाएंगे। हमें देश को बचाना, हमें देश को कैसे सुरक्षित रखना है, दूसरे देश के पटल पे जाके हमारे देश की उच्चतम क्रिया होनी चाहिए। हमने हमारी फौज क्या करे, क्या अपनी फौज की हम बदनामी करें तो ये लगेगा कि वो कांग्रेस के नेता है। अरे सर, वो कांग्रेस के नेता हैं, हम मानते हैं, मगर हमारे देश ने कितना अच्छा उनको अवसर दिया है। उन्हें गर्व महसूस करना चाहिए कांग्रेस पार्टी के अंदर शशि थरूर जैसे व्यक्ति का विचार देश हित में है। तो जो प्रधानमंत्री जी की कायाकल्प एयरफोर्स और हमारी भारतीय सेना के तौर पे आदेशानुसार हुआ है, तो वो वही बता रहे हैं ना, वो छिपा तो नहीं रहे कुछ।
ठीक है। तो मैं निंदा करता हूं कांग्रेस जैसे बड़े नेताओं का जो देश हित में बोलने वाले व्यक्ति के खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक बिल्कुल है। निंदा करता हूं। शशांक जी, शशांक जी, क्या समस्या समस्या है? समस्या क्या है? आखिर शशि थरूर के नाम पर इतना क्यों हाहाकार मचा हुआ? देखिए, शशि थरूर साहब के नाम पर कोई समस्या नहीं है। शशि थरूर साहब एक अच्छे व्यक्तित्व के कूटनीतिज्ञ, नहीं शशांक जी, आपको है। समस्या नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं को समस्या है। मैं वहां आ रहा हूं, मुझे बोलने दिया जाए। शशि थरूर साहब एक अच्छे कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और विदेश नीति के कुशल जानकार हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी सरकार से यह सवाल किया जा रहा है, कर रही है कि जब आपको हमारे सलाह के बिना ही काम करना था, हमारे सलाह के बिना ही समिति का गठन करना था, तो आपने हमसे नाम का प्रस्ताव क्यों मांगा था? जब आपने हमारे प्रस्तावित नामों को दरकिनार करते हुए थरूर साहब को समिति में स्थान दिया, तो फिर जो है हमसे सलाह मांगने की आवश्यकता क्या थी? आप बिना सलाह मांगे अगर थरूर साहब को इस समिति में स्थान देते तो कांग्रेस पार्टी आपसे सवाल नहीं कर रही होती। नहीं, लेकिन शशांक जी, ये बात तो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है ना, जयराम रमेश ने की है ना ये बात तो, कि हमसे 4 नाम मांगे गए थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो नहीं कहा गया कि हमने कांग्रेस से 4 नाम मांगे थे? क्या मैं नहीं सुन पाया, फिर से कहें? मैं बोल रहा हूँ, ये तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। जयराम रमेश जी ने कहा कि हमसे 4 नाम मांगे गए थे। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि हमने 4 नाम मांगे थे कांग्रेस से? देखिए, यह 4 नाम मांगे गए या कितने नाम मांगे गए, यह जो है सरकार और विपक्ष के बीच का संबंध है। लेकिन जब नाम मांगे गए तो उन नामों पर विचार करने की आवश्यकता है, ना कि जो है सलाह लेकर सलाह को दरकिनार करते हुए विवाद खड़ा करनी जो है चाहिए। चलिए ठीक है, उन 4 नामों को डिसाइड नहीं किया, शशि थरूर को कर लिया, तो क्यों आपत्ति है फिर? मुझे थरूर साहब से आपत्ति नहीं है या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें आपत्ति इस बात से है कि जब हमसे सलाह मांगा गया तो उस सलाह पर अमल क्यों नहीं किया गया। हम आपत्ति इस बात पर कर रहे हैं। इसी वजह से आपके नेता ये बोलने से लगे हुए हैं कि खुलेआम हमारे सांसद भी घूम रहे हैं और आतंकी भी घूम रहे हैं। क्यों शशांक जी? ऐसा नहीं है, सांसद और आतंकी दोनों एक प्रकार के नहीं होते हैं। तो ये तो सोचना चाहिए ना आपके नेताओं को। रक्षक होता है, जनता का सेवक होता है, और आतंकवादी कोई आदमी नहीं होते हैं, वे मनुष्यता को शर्मसार करने वाले तत्व होते हैं। इसलिए सांसद और आतंकवादियों की तुलना नहीं की जा सकती है। ठीक है, हेमंत गुप्ता जी। मेरा ये कहना है शशांक जी, जरा सोचिए, अभी कांग्रेस ने एक रूमर उड़ाया कि भाजपा और आरएसएस के लोग घर घर जाकर के सिंदूर बांटेंगे। ये मुझे बताइए कहाँ से ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आया या सूचना मिली? तो इस तरीके से अगर हम अपने ही देश में अपने ही लोगों को, अपनी ही पार्टी को अगर हम पुट डाउन करने की कोशिश करेंगे तो क्या ये गलत मैसेज नहीं जाएगा? हम राजनीति करना, मुद्दों पर राजनीति करना, ये समझ में आती है, पर देश की छवि को या पार्टी की छवि को ये पुट डाउन करने वाला जो सिस्टम है, ये समझ में नहीं आती। देखिए, हम तो ये कहते हैं, हमें शर्म आती है अपने ही नेताओं पर, चाहे वो भाजपा को चाहे कांग्रेस का। अभी भाजपा के एक विधायक रणवीर सिंह पठानिया, वो क्या कहते हैं, वायुसेना बेकार है। क्योंकि देखिए, वो ऐसे व्यक्ति हैं, जब वो सो रहे होंगे तब हमला हो रहा था और फिर ये जवाब दे रहे हैं। उसी तरह मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा क्या कहते हैं, पूरी सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। क्या ये शोभा देने वाली बात है? ये एक ऐसा चीज है कि आप अगर इस तरह से रूमरिंग करते हैं तो देश के ऊपर लाछन लगाते हैं, तो दूसरे देशों को कहने का मौका मिलता है। ये पहली बार विश्व में ऐसा हुआ है कि आपका देश जो है फोर्थ, दुनिया का सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं आर्थिक संपन्न देशों की गिनती में आने लगा है। अब वो अभी 4th रैंक पे, वो 3rd रैंक पे आने जा रहा है। तो आपको लड़ाई लड़नी है, और लड़ाई किन लोगों से लड़नी है जो ऑलरेडी डेवलप्ड है। अब देखिए, आपको अगर आप कहेंगे कि पाकिस्तान अभी 10 दिन के अंदर में चाइना के पास 2 बार चला गया, जरा सोचिए, आपने ऐसा कौन सा डर खौफ पैदा किया है कि पाकिस्तान 2 बार गया? अभी वो अजरबैजान के पास क्यों चला गया?
क्योंकि भारत ने आर्मेनिया को हथियार बेचे थे। अभी पाकिस्तान रूस के साथ डॉल कर रहा है, हेलीकॉप्टर का सौदा कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो एक कूटनीति के तहत रहा है। आपको सोचना होगा कि हम पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में भारत के जो शोहरत है और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो जिस पर जो बयान दे रहे हैं हमारे नेता, वो विदेशों में जाके भारत की छवि को सुधार रहे हैं। और हम और आप क्या कर रहे हैं? भारत में ही उसको ऐसा करें कि टेलीविजन बैठकर एक दूसरे को पुट डाउन करें और उसको पाकिस्तान के फेक मीडिया को सोशल मीडिया में रूमरिंग करने का मौका मिल रहा है। आपको मालूम है कि पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सोशल मीडिया में हैक करके भारत की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज तो हमको बिल्कुल। और हेमंत गुप्ता जी, एक बात इसमें ये भी जुड़ जाती है कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो हमारे ही देश के नेताओं की क्लिप भी चलाती है कि देखो इन्हीं के देश में कुछ ऐसे नेता भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी आप समझ सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तानी सेना के जो जनरल है असीम मुनीर, उन्होंने क्या कहा कि हम पानी पर स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन आपका देश ऐसा है, उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक आप तय नहीं करेंगे हम आपको इस समझौते पर लागू नहीं होने देंगे। वहीं पर उनके जो ICIS के जो प्रमुख है, उन्होंने क्या कहा, शाहिद मिर्जा ने क्या कहा कि नहीं, भारत फिर हमला कर सकता है, हमें सोचना चाहिए और देश को बचाना है तो भारत के साथ बातचीत करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। और इस दुनिया में इस चीज को देखते हुए कि भारत का जो पोजीशन है आज के दिन में पूरे वर्ल्ड में, उसको पूरा देखिए, आप जब अमेरिका और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो नाटो देश चाहता था कि भारत उसमें इंटरफेयर ना करे, लेकिन भारत सशक्त रहते हुए नाटो को कहा कि नहीं, हमें कोई भी व्यापार से बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि आज भारत 825 बिलियन डॉलर का निर्यात कर रहा है, जो अभी तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ। ये एक ऐसा स्टेज है पूरे वर्ल्ड में जो ये साबित करता है कि भारत को कोई भी विदेश नीति व्यापारिक रूप से दबा नहीं सकता और भारत के व्यापार को खत्म करने के लिए कोई भी दबाव डालकर भारत को डरा नहीं सकता। ऐसी स्थिति में हम लोगों को आपस में लड़ना, ये मुझे नहीं लगता है कि शोभा देता है। एक राजनीतिक विश्लेषक की तरह से मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देश में ये गलत नीतियां और गलत प्रोपेगेंडा वाला काम बंद होना चाहिए, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। ठीक है, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। ठीक है। नवीन शर्मा जी, अभी शशांक रंजन जी ने एक आरोप आप पर लगाया कि जब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से 4 नाम मांगे थे और कांग्रेस पार्टी ने 4 नाम सरकार को दे दिए, तो शशि थरूर के नाम का चयन क्यों किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात जरूर अपने साथी प्रवक्ता से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी 4 नाम डिसाइड जब तक करने वाली थी तब तक समय जा रहा था और टाइम जा रहा था। दूसरी चीज, मुझे ये समस्या लग रही है कि आप ये बताइए, कांग्रेस से ही शशि थरूर जी इतने सीनियर नेता हैं, अगर उनको हमारे इस डेलीगेट का हिस्सा बनने का अवसर मिला तो इनको तकलीफ क्या है? क्या वो सच बोलते हैं, ये तकलीफ है? क्या वो देश हित में बात करते हैं तो तकलीफ है? भाई, अगर वो भी तो कांग्रेस के ही नेता हैं, बड़े नेता हैं, साउथ से आते हैं, केरल से, तेलंगाना, जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस दिशा से आते हैं, उनका बड़ा नाम है। और मुझे लगता है कांग्रेस के नेता शशि थरूर जी पे भरोसा नहीं करते क्या? शशि थरूर जी ने देश हित में जो हुआ उसकी बात बताई, उन्होंने किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की तारीफ तो नहीं की ना। उन्होंने देश की बात बताई कि देश के प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, घर में घुस के स्ट्राइक की, हमारे देश के प्रधानमंत्री सक्षम है ऐसे डिसीजन लेने के लिए। तो भाई, वहां पर आप कांग्रेस के सांसद को भी देख रहे हैं, वहां पे आप एनसीपी के सांसद को भी देखिए, शिवसेना के भी सांसद को देखिए। आप सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को टारगेट कर रहे हैं जो कांग्रेस में, मुझे लगता है ये अंदर भीतर घात जो चल रहा है वो कैसे चले गए। अब देखिए, यहां तक बयान आता है कि इनको विदेश मंत्री बना दिया जाए भारतीय जनता पार्टी में। अरे भाई, यहाँ पर देश की बात करने गए हैं, कोई राजनीतिक बात नहीं करने गए हैं। और हमारी पार्टी जिसको भी जो बनाती है वो पार्टी सर्वदल सम्मान से बनाती है। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ वो राज जो था, आप आइए बैठ जाइए बन जाइए, सर ऐसा नहीं होता है। हमारी पार्टी 140 करोड़ लोगों की चुनी हुई पार्टी है, देश चुनता है, देशवासी चुनते हैं। हम बंद कमरे में बैठ के नहीं चुनते कि आप विदेश मंत्री बन जाइए, रक्षा मंत्री बन जाइए। सर कैसे अनर्गल बयान देते हैं और बड़े सीनियर नेता दे रहे हैं। अब उनको ये कांग्रेस पार्टी को समझाना चाहिए कि भाई, इसीलिए जनता ने तुमको नकार दिया
कि आप जब देश हित में कोई बात कर रहा है, अगर आपकी ही पार्टी का नेता बात कर रहा है, तो आप देश के समर्थन में हाथ में खड़े हो जाते हैं। आप बताते हैं मैं पार्टी के साथ नहीं हूं, मैं देश के साथ हूं। ठीक है, तो देश की तो बात शशि थरूर जी कर रहे हैं, तो आप उनको सराहना दीजिए। आपको तो चाहिए उनके अच्छे बोलने पर, उनके अच्छे देशवासी नारे लगाने पर आप तो उनको बधाई के संदेश दीजिए। अगर हमारे घर का कोई बच्चा किसी देश में जाके हमारे पड़ोसी भाई की अगर बड़ाई करके आता है, और भले हमारी आपस में उनकी नहीं बनती इस देश में, इस घर मोहल्ले में, तो क्या हम वो खुश नहीं होंगे? भाई दूसरे देश में जाके अपने देश की बड़ाई करनी है, और हम आतंकवादी के विषय पर गए हैं, हम कोई पिकनिक मनाने नहीं गए। यहाँ कोई भाजपा ने किसी को पिकनिक मनाने नहीं भेजा क्या? एनडीए के साथी वहाँ पिकनिक मनाने तो नहीं गए। बिल्कुल ठीक बात है, जो आतंकवादी समस्या है उसको समझाने गए हैं। ठीक है। और शशांक जी, शशि थरूर ऐसे नेता हैं, उनको सब पता है कि क्या अच्छा है क्या गलत है, और जो इंसान अपनी ही पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए खड़ा हो जाए, ठीक है, तो वो लगता है आपको कि कहीं बाहर जाकर किसी के बारे में कुछ गलत बोलेगा? ठीक है, तो देखिए मैंने पहले भी कहा है कि थरूर साहब का व्यक्तित्व अच्छा है, हमें थरूर साहब से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, थरूर साहब से किसी प्रकार का विरोध नहीं है। लेकिन विरोध तो है, विरोध तो इसलिए है जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए खड़े हुए थे, उन्होंने आरोप भी लगाया था, कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने केरल में नेताओं को मुझसे मिलने से रोका है। तो कहीं ना कहीं तो समस्या है शशि थरूर से, ये तो साफ है। वह संगठनात्मक चुनाव का दौर था, और संगठन में जो है लोगों की एकजुटता से और बढ़त से अध्यक्ष पद का निर्वाचन होता है। तो उस समय जो है अध्यक्ष पद को लेकर जिस प्रकार से माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के पक्ष में माहौल बना था, उसके तहत वे अपने लिए बाकी नेताओं को गोलबंद करने में असफल रहे। यह कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है। यह थरूर साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे तब की बात है, और चुनाव में ऐसे होते ही हैं। और मैं समझता हूं कि तो थरूर साहब जी को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं होगी। और हमें आज अगर आपत्ति है तो सिर्फ इस बात से आपत्ति है कि अगर हमसे सलाह मांगा गया तो उस पर अमल क्यों नहीं किया गया। अगर मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूं, अमल नहीं किया गया और फिर भी कांग्रेस के जो दिग्गज सांसद हैं उनको भेजा गया, तो अब आपको आपत्ति क्यों है? आप क्या मानते नहीं हो कि वो कांग्रेस के सांसद हैं, या फिर अब अगर वो भारत सरकार के साथ चले गए बाहर तो वो कांग्रेस ही नहीं रहे? पुष्पेंद्र जी, अगर वो दूसरे सांसद तो मैंने पहले भी कहा है कि विश्व मंच पर जब भी किसी बात को रखा जाता है तो वहाँ कोई कांग्रेसी या भाजपाई नहीं होते हैं, वह भारत माता के सपूत होते हैं। और इस वक्त थरूर साहब ही नहीं बल्कि जितने भी सांसद गए हैं, बिल्कुल आपकी सही बात है। अगर विश्व पटल पर कोई बात रखी जाती है तो वो ना तो कांग्रेसी होते ना भारतीय जनता पार्टी को। तो मेरे हिसाब से कुछ दिनों के लिए फिर शशि थरूर को आप भूल जाइए, ठीक है, जब तक वो विदेश में है और डेलीगेशन के रूप में बाहर गए हैं, आप भूल जाइए, ठीक है। हेमंत गुप्ता जी, देखिए कहीं वापस आने के बाद रास्ता न खत्म करते भाई। मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि भारत सरकार का जो ऑपरेशन सिंदूर का ग्लोबल आउटरीच जब एक्सेप्ट किया शशि थरूर ने, तो शशि थरूर के बातों को ध्यान देना चाहिए। देखिए इससे बहुत कुछ आउटकम्स निकल के आ रहा है। बिल्कुल उन्होंने क्या कहा कि हाल के वर्षों में जो बदलाव आया है वो यह है कि आतंकवादियों को अब एहसास हो गया है कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भारत ने पहली बार उरी हमले के बाद एक आतंकी अड्डे, एक लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए भारत पाकिस्तान के नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि पार किया जैसा कि कांग्रेस क्लेम कर रही है। ठीक है, 65 में वो गए थे, लाहौर तक पहुंचे तो 1971 में उन्होंने बांग्लादेश का, वो ये नहीं कर रहे। ये मीनिंग अगर आप तोड़ मरोड़ कर करेंगे तो अपने देश की छवि खराब करते हैं। देखिए आगे कांग्रेस के नेता जो है सांसद, उन्होंने क्या कहा कि जो प्रतिनिधि मंडल लेके गए हैं राष्ट्रपति भवन पनामा के गंगा जांच जिसको कहते हैं, उसके जो राष्ट्रपति है थे जोस राउल मुलिनो से मुलाकात की, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि अब वो देश भारत वो गांधी वाला देश नहीं है कि दूसरा गाल बढ़ा देगा, हम वही करेंगे जो हमारे साथ कर रहा है, और हम उसको उसी भाषा में जवाब देंगे।
दुनिया का कोई भी आतंकवादी अगर भारत की तरफ नजर उठाता है तो हम उस आतंकवादी को उसके घर में घुसकर मारेंगे। ये पहली बार स्टेटमेंट है जो कांग्रेसी नेता भारत के बाहर जाकर विदेशों में आपके नाम को रोशन कर रहा हुआ ये बता रहा है कि भारत कौन सा देश है। तो ऐसे में अगर अपने ही देश के, जैसे उदित जी का देख लीजिए, बिल्कुल अभी इनका बहुत सारा स्टेटमेंट आया कांग्रेस के नेता और उनके अलायंस के नेता, ये गलत बात है। अगर ऐसा करते हैं तो आप बताइए कि आप कैसे अपने आप को साबित कर पाएंगे, जैसे उदित राज ने किया कि भाई ये तो बेईमानी है, सुनहरे इतिहास को बदनाम कर, ये बदनाम नहीं किया जा रहा। जैसे राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने भी कहा, नहीं हम ये कह रहे हैं कि अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक किए थे मनमोहन सिंह के टाइम में तो आपको बताना चाहिए था, मना कौन किया? आप बोल रहे कि सेना का ये चाहना चाहिए, नहीं, सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए। सेना को कल तक किसी भी रूप में इतना स्पष्ट आदेश नहीं था कि आपको जब कभी लगे कि भारत पर अटैक हो रहा है तो आप फ्री है, आप अटैक करिए। ये पहली बार हुआ है, पहली बार कांग्रेस एक्सेप्ट की है कि धारा 370 हटा करके भारत ने बहुत अच्छा काम किया, तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें ये नहीं लगता है, और हमें ये भी लगता है कि भाई कोई भी स्ट्राइक हो, भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है वो भारत के नागरिकों के लिए किया है, हम सब भारत के नागरिक हैं, तो आलोचकों और उपरों से हमें बचना चाहिए। बिल्कुल। और हेमंत गुप्ता जी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक अफवाह और उड़ा करती थी, ठीक है, जहां तक हमें याद है ये भी कहा जाता था कि भारत के पास विक्टो पावर नहीं है, इसलिए भारत पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकता। जी 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 शशांक रंजन जी, ठीक है जी मैं बताना चाहूंगा। सवाल हाँ, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि किसी एक इंसान के ऊपर इतने लाछन लगा देना, उदित राज जी ने शशि थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता करार दिया। दूसरा कहा कि मैं मोदी जी से अपील करना चाहता हूं कि शशि थरूर को भारत आने से पहले विदेश मंत्री बना दिया जाए। मतलब कांग्रेस ये चाहती थी कि जो हम लाइनें लिख के दें, जो हम बोलें, शशि थरूर वही रटे वहां जाकर, या फिर पाकिस्तान के बारे में बोल रहे हैं, पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं, इस बात का दुख हो रहा कहीं? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि शशि थरूर साहब कांग्रेस की बातों को रखने के लिए नहीं गए हैं या भारतीय जनता पार्टी की बातों को रखने के लिए नहीं गए हैं। इस वक्त थरूर साहब राष्ट्र की बातों को रखने गए हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूं और आज के डिबेट में यह बात मैं कई बार बोल चुका हूं। तो वही बात, तो ये बात आप बार बार मत बोलिए ना, आप दूसरी बात बोलिए। और मैं स्पष्ट कहता हूं कि थरूर साहब राष्ट्र की अस्मिता को विश्व मंच पर सुशोभित करके लौटेंगे। शशि थरूर साहब से हमारा अगर विवाद होगा तो हम उसे आपस में मिल बैठकर सुलझा लेंगे, इसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं इस वक्त जो भी निर्णय भारत सरकार की ओर से लिए गए हैं मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि आज का यह निर्णय चाहे हमें स्वीकार हो या ना हो, भारतीय जनता पार्टी का यह निर्णय राष्ट्र को सिरमौर बनाने के लिए लिया गया है और मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं और सरकार को धन्यवाद कहता हूं। और साथ ही साथ मैं यह भी कहता हूं कि थरूर साहब जैसे व्यक्तित्व को सदन ही नहीं हर जगह सम्मान मिलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सम्मान मिलना चाहिए। और मुझे तो ये लग रहा है कि कांग्रेस इंतजार भी कर रही है, जल्दी शशि थरूर आए और फिर उनसे पूछा जाए कि भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। हेमंत गुप्ता, कहीं ऐसा ना हो उनके सम्मान में लोगों ने कहा कि आप इस्तीफा ही दे दीजिए। पुष्पेंद्र जी, सवाल ये नहीं उठता है कि शशि थरूर ने क्या कहा, सवाल असल में प्रॉब्लम कहाँ है। देखिए, रेलवे टिकट पर प्रधानमंत्री जी की तस्वीर आ गई, कई जगह उनके बैनर आ गए। अब टिकट में इनका कहना है कि इवेंटबाजी हो रहा है, शहीदों के शहादत में इनका कहना है कि वोट मांगे जा रहे हैं। भाजपा जो है पोस्टर और टिकट की राजनीति कर रही है, जो उनकी नीति को गलत साबित कर रहा है। जगदीश देवगौड़ा का बयान 16 मई को क्या आया, जो मुख्यमंत्री है, देश की सीमा पीएम मोदी के चरणों पर नतमस्तक है। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि कांग्रेस को ये लग रहा है कि जिस इमोशन को और जिस कॉन्फिडेंस के साथ प्रधानमंत्री देश की सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं, उससे लोगों में जो मोटिवेशन आ रहा है, तो आने वाले दिनों में भाजपा का जो पक्ष जो है ना बहुत मजबूत होता जा रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पर है, आज देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने बंगाल में क्या क्या सिंदूर का ऑपरेशन किया, ममता बनर्जी ने उसको गलत ढंग से क्या
रिपरकेशन दिया उन्होंने, यानी बंगाल का ऑपरेशन करेंगे। भाई उन्होंने ये नहीं कहा बंगाल का ऑपरेशन करेंगे। पहले आप समझिए बंगाल का ऑपरेशन की बात कहाँ थी। वहाँ जो आतंकवादी छुपे हुए हैं, जो देश की डेमोग्राफी करने के लिए बांग्लादेश से आके बैठे हुए हैं और जो इस्लामिक कंट्रीज के रूप में काम कर रहे हैं, उसका ऑपरेशन करने की बात कही। आप देखिए मंदसौर हिंसा में 17 मई को कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा, बीजेपी पर गुंडाराज का आरोप लगा दिया, सेना से जुड़े मुद्दों को उछाल दिया। नरेंद्र प्रजापति 17 मई को रीवा के जो बीजेपी के विधायक थे, उन्होंने क्या कहा था कि यूएन के आदेश पर सीज फायर हुआ। तो आप गलत बयानबाजी एक दूसरे के प्रति करते रहते हैं, उससे देश की छवि खराब होती है। यूएन में अभी आपको अस्थायी सदस्यता खोल लेना है, जिसके आप प्रबल दावेदार। ठीक है अहमद गुप्ता जी, समय कमेंट। नवीन शर्मा जी लास्ट कमेंट जल्दी 30 सेकंड। देखिए, सबसे पहले तो हमें भारत के प्रधानमंत्री पे भरोसा है और हमारी भारतीय सेना पे भरोसा है। जो भी वो ऑपरेशन सिंदूर और हमारे देश के अंदर जो आतंकवादी घुसते हैं, उन पे जो भी कार्रवाई करेंगे, हम सब, मैं विपक्ष से भी अनुरोध करूंगा कि वो देश की भारतीय सेना के साथ, देश के साथ खड़े होने का काम करे और हमारे देश का कोई भी सांसद हो। ठीक है नवीन शर्मा जी, हेमंत गुप्ता जी, शशांक रंजन जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज कानपुर में पीएम मोदी ने खुलकर पाकिस्तान को ललकारा और साफ तौर पर कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, बरकरार है, और अगर फिर पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह की कोई हिमाकत की गई तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।